औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, I hope everyone is doing good. My humble request to all of you is that stay home, stay safe. Let's study something about excretion. We are already discussed in the school about nutrition, respiration, etc. Now we will see what excretion means. Dear students, as you know, all living organisms are made up of cells. These cells work all the time for sustaining the life of an organism. The metabolic activities carried out by the cells may produce toxic wastes, as you know, and we need to remove these wastes continuously. जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी होती हैं, ये ज़रूरी है कि वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होंगी. हमने डाइजेशन में भी देखा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने देखा वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था. तो बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कैरी आउट करने के लिए जब ये सेल्स कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, और हमारी बॉडी को अगर वहीं पे वो वेस्ट रहे तो हमारी बॉडी को खतरा लाक है उनसे. तो वी नीड टू रिमूव दैम एज सून एज पॉसिबल. तो एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दोज टॉक्सिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक wastes from the body of an organism. I hope you got it. This process is called excretion. देखिए हमारी बॉडी में जो मेन दो वेस्टेस होते हैं वो कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड यूरिया. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा है. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ये स्कूल पे, तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ से क्या बाई प्रोडक्ट निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. इसको हम एक्सेल करते हैं. ये एक बाई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में. दूसरा मेन बाई प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है यूरिया, जिसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है. ये यूरिया कहाँ होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? यूरिया लिवर में प्रोड्यूस होता है. कहाँ पे? बिल्कुल लिवर में. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लिवर. ये यूरिया साइकिल अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको इतना याद रखना है कि लिवर से कौन सा वेस्ट निकलता है? यूरिया. जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया, इसी तरीके से हमें क्या करना है? यूरिया को भी रिमूव करना है. अंडरस्टैंड? तो इस यूरिया को हम कैसे रिमूव करते हैं अपनी बॉडी में? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. अंडरस्टैंड? कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का रेस्पॉन्सिबल है टू एक्सक्रीट CO2? दैट आर लंग्स. लंग्स के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. और यूरिया जो है, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा मेन ऑर्गन हमारी बॉडी का है? दैट इज़ किडनी. ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज होते हैं. अभी मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद असल में हमें जनरल भी पढ़ना, लेकिन पहले अगर आप ह्यूमन बॉडी का अच्छे से समझेंगे तो आई होप यू विल गेट दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल. तो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट एनिमल्स have been divided into 3 groups on the basis of nitrogenous waste they excrete. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं, हम इनको 3 ग्रुप्स में
क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कि ये कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट, ये कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एक ग्रुप जो है we will call it as aminotelic organisms or animals. Then we have ureotelic animals or organisms, and lastly we have uricotelic organisms। यह हमें पता होना चाहिए। एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कह सकते हैं? वो एनिमल्स जो दे एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट एज अमोनिया। अमोनिया जो होता है, जिस तरह हमने देखा कि हम यूरिया यहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमंस, बट देयर आर सम एनिमल्स हु एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया यूरिया से ज़्यादा हार्मफुल है, दैट इज़ वाई इट इज़ सॉल्युबल। सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि because hydrogen atoms of ammonia are bonded with the highly electronegative nitrogen and the hydrogen atoms of water molecules are bonded with the highly electronegative oxygen atoms। वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आमतौर पर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल फिश। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे नीड मोर वाटर, इनको ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है इनका वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, उसको बाहर रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सो उनको पानी हर वक्त वहाँ पे मैसर रहता है, अवेलेबल रहता है, और दे आर मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स। उसके बाद जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स दे एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया एंड लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल लेकिन कम सॉल्युबल होता है वाटर में, और एज कंपेयर टू अमोनिया इसको थोड़ा कम पानी चाहिए, इट नीड इज़ लेस वाटर इन कंपेरिजन टू अमोनिया। तो ह्यूमन्स जो होते हैं या मैमल्स, ऑल मैमल्स, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अगर इंसान की बात करेंगे तो इंसान 24 घंटे पानी में नहीं रहता है। हम पानी पीते हैं तो उतना एनफ होता है इसको एक्सक्रीट करने में। देन वी हैव यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स को जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल नहीं होता है ज़्यादा वाटर में, और इनको जब ये लीस्ट टॉक्सिक होता है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनमें। तो एग्जांपल जो है बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह। बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे, आपने उनका नाइट्रोजनस जो ये वेस्ट देखा होगा तो वो सेमी सॉलिड होता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड पेस्ट की शक्ल में होता है, क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं है और उनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ लेस टॉक्सिक देन द अबव टू अमोनिया एंड यूरिया। तो ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूरियोटेलिक क्या होते हैं और यूरिकोटेलिक क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।